करो। हेमंत सरकार होश में आओ। RPWD 2016 लागू करो। RPWD एक्ट 2016 लागू करो। अरे पनिया लाया कहाँ रखा? हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। राज्य सरकार उसके बाद ही अभियान करो। मैं हेमंत पाठक फिर एक बार एक अहम मुद्दों के साथ आपके सामने आया हूँ। झारखंड में दिव्यांग लोग अब धरने पर हैं। पहले हमने जल सैया का धरना दिखाया, टीचरों का धरना दिखाया, भू बंदोबस्त कार्यालय में लोग जमे हुए उसका धरना दिखाया, और अब दिव्यांग लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप आखिर वजह क्या है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर दिव्यांग लोग धरने पर क्यों बैठे हैं। क्योंकि कभी ईडी को लेकर के सरकार बैठती है धरने पर, अब दिव्यांग लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, कैप्टन है, और इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्यों धरने पर बैठ गए। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी हाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। भारतीय टीम का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। 2015 से लेकर 18 तक मैं भारतीय टीम का कप्तान भी रहा। पर आज हम लोगों को बैठना पड़ा है। कल से हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे। कल 26 नवंबर था और संविधान दिवस भी था। तो जिस तरीके से संविधान के साथ और हमारे हक और अधिकार के साथ सरकार छलावा कर रही है, हम लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उन्हीं सब मुद्दों को हम लोग लेकर आज बैठे हैं। सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं, इसके अलावा दिव्यांगों का सम्मान और जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग बैठे हैं। हमारी 21 सूत्री मांग है, पर हम ऐसे 5 ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर यहाँ बैठ चुके हैं कि जब तक ये मान हम लोगों का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इसमें सबसे पहला है कि सरकार ने खुद 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में सरकार ने दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम अपने दिव्यांगजनों को 2500 रुपया मुहैया कराएंगे पेंशन के थ्रू। जो अभी तक 3 साल गुजर गए और हम लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी तक हमारा पेंशन 1000 रुपया है। राज निसक्ता आयुक्त होते हैं हमारे, जिसके पास कोई भी दिव्यांग अगर किसी समस्या में फंसता है तो उनकी नियुक्ति होती है। 2 साल से राज्य में राज निसक्ता आयुक्त नहीं है। इसकी मांग हमारी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करें। हमारे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्रिकेट के अलावा पैरा गेम्स में भी है, डेफ क्रिकेट में भी है और ब्लाइंड क्रिकेट में भी है। इन सभी को, इसके अलावा बैकलॉग की वैकेंसी हमारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 8000 से ऊपर की बैकलॉग की वैकेंसी हमारी खाली जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर आज हम लोग बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह आप लोग को सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को अन्य खिलाड़ियों, सरकार कहती है कि आप BCCI के पास चले जाएं और BCCI एक कॉरपोरेट घराना हो चुका है। BCCI कहता है कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें दिव्यांग खिलाड़ियों या उनके खेल से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे आने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार चाहती थी खेल को बहुत आगे लेकर जाती। पूरे भारतीय टीम में आज भी 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी झारखंड की धरती से है। कहीं ना कहीं आपको अन्य क्रिकेटरों की तरफ उपेक्षित महसूस हो रहा है? मुझे मतलब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? उपेक्षित तो महसूस है ही, साथ में अब हम लोग बेइज्जती के कगार पे है कि 2015 में मैंने एशिया कप मेरी कप्तानी में जीता था भारत ने, और इसी माननीय मुख्यमंत्री को लाकर भी हम लोगों ने वो ट्रॉफी दिया था। और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आपको सामान्य जनों के तरीके से आपको भी सीधी नियुक्ति और अन्य चीज़ें दी जाएगी, पर कुछ भी नहीं दिया गया। और अभी की जो तत्काल सरकार है, इनसे भी हम लोग 2020 में मिले थे, इनके तरफ से भी आश्वासन था, राज्यपाल से भी मिले थे, उनके तरफ से भी आश्वासन था, पर सिर्फ आश्वासन था, मिला के। जानते हैं क्योंकि यहाँ पे दिव्यांगों को आप देख सकते हैं किस हालत में है, और यहाँ पे हैं लोग, उनसे बात करेंगे और जानेंगे
क्या मांग है आपकी, क्यों आप राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं? जी, मेरा मांग ये है कि हम लोग दिव्यांग का पेंशन 1000 रुपया है, उनको बढ़ाया जाए 2500 रुपया, और जो भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उनको नौकरी दी जाए। अच्छा, आपको अभी तक अभी क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी पढ़ाई करके कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट करके अभी घर पे। किस तरह की जॉब चाहिए? मुझे जो भी हमारे जैसे सुविधा होती है वैसी जॉब चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। मतलब अभी सरकार जो पेंशन देती थी वो 2500 वो 1000 हो गया है। नहीं, अभी तक तो 1000 हुआ है, 2000 हुआ है। नहीं हुआ है। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहिएगा, किस तरह की मांग है? सुनाई आप देख सकते हैं, इनके तस्वीर को आप देखिए कि इन्हें सुनाई नहीं देता है, और ये यहाँ पे आज धरने पर बैठे हुए हैं। इनके हाथ में जो तख्ती है साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। मतलब ये लोग भी इस हालत में आके भी कम से कम अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे? इन लोग आपकी दिव्यांग है मान लीजिए, और सरकार सुन नहीं रही है, अब क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हम लोगों को छलने का काम की। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 का जो चुनाव था विधानसभा का, उस समय वर्तमान की सरकार बोली थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विकलांगजनों का 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया पेंशन कर देंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि सरकार का 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो पेंशन भी आता था वो भी डिले आ रहा है, 4 महीना 5 महीना करके। और सरकार जो है हम लोगों को बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मुख्यमंत्री के सामने देख रहे हैं जी, मान लीजिए मुख्यमंत्री के सामने आपको देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा? हम मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ भीख नहीं मांग रहे आपसे, जो हमारा अधिकार है वो अधिकार चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजेश कुमार जी हैं जो देवघर के हैं, सिद्धू नानू कानू मुर्मू जो है विश्वविद्यालय, वहाँ पे पढ़ाने का काम करते थे। ये आज 1 साल से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अब बताइए कि इतने प्रतिभा होने के बावजूद ये PhD मैं आपको सीधा सवाल सीधा जवाब चाहता हूँ। मुख्यमंत्री समझिए देख रहे हैं आपको, जो भी मांगना मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जो वादा किया है चुनावी घोषणा में, वो वादा जो है आप पूर्ण करें। जो आपने बोला है कि पेंशन क्या बोलते हैं लागू करने के लिए कि हम 2500 बढ़ाएंगे, वो पेंशन बढ़ा दे। हमारे झारखंड में अभी तक बैकलॉग भर्ती जो है वो 22 साल हो गया झारखंड बने, अभी तक बैकलॉग भर्ती हमारा पड़ा हुआ है, और वो बैकलॉग भर्ती को जल्द से जल्द वो निकाले और बहाल करे, ताकि जो हमारे विकलांग भाई बहन लोग जो क्वालिफाइड हैं, जो पढ़ लिख करके हैं, उनको रोजगार मिले, उनकी नौकरी मिले, ताकि उन्हें दौर ठोकरे ने खाना पड़े, उन्हें भीख ना मांगना पड़े। चलिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी सुनिए इन दिव्यांगों को कि जो आपने वादा किया था वो वादा इनका पूरा कीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं जहर हुसैन हजारीबाग से आया। हजारीबाग से हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सुनते हैं भाजपा वाले तो कहते हैं कि आप लोग की सरकार है, आपने सुना है, फिर भी आप कोई बात नहीं सुन रही है। नहीं कोई बात नहीं है, जो भी सरकार आए, सरकार आने से कोई दिक्कत नहीं है, बस सरकार मेरी बातों को सुने और मेरी समस्याओं को समाधान करे, बस यही चाहते हैं। अच्छा, वादा की थी सरकार कुछ, हेमंत सरकार कुछ आप लोगों से? हाँ, क्या वादा की थी? वो सबसे पहले कि पेंशन जो है वो पेंशन बढ़ा के, मैंने अभी 1000 मिल रही है, वो 2500 रुपये करेंगे, लेकिन की नहीं है नहीं, अभी तक नहीं। क्या उम्मीद करते हैं? समझिए मुख्यमंत्री जी देख उनका अपना वादा याद करवाइएगा। जी एकदम वादा याद करवा दीजिए। क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी? सेम बोलिए तो। हेमंत सरकार जी, बस मैं यही आपसे मांगना चाहता हूँ, जो आपने वादा किए थे कि 1000 से लेकर 2500 रुपये हम कर देंगे, वो वादा को आप याद कीजिए और उसे लागू कर दीजिए। मेरे क्या कर देंगे? 1000 से पेंशन 1000 से 2500 रुपये पेंशन कर देंगे, वो वादा को आप याद कीजिए और हम लोगों के ऊपर लागू कर दीजिए। अच्छा, उस वादे को सुनकर ही आप वोट दिए थे उनको इस बार? जी कोई वादे को मुख्यमंत्री जी, आपके उसी वादे को सुन करके आपको वोट दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विकलांग किस तरह से हैं और कितने हद तक हैं, आप खुद देख सकते हैं हमारे कैमरे में क्या नाम है तस्वीरों के माध्यम से। क्या नाम है आपको? डॉक्टर शमशेर आलम राही। डॉक्टर शमशेर आलम राही। अच्छा शमशेर जी, ये बताइए
क्या कहेंगे इस सरकार को जो अपना वादा की थी वो भी पूरा नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? अब वादा खिलाफ करने वाले को क्या कहती है दुनिया तो सब जानती है। आप क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि हमारे साथ ये छलावा हुआ, ठगने का काम हुआ सरकार द्वारा। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो हमारी डिमांड तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जो वादा की है, अपना जो वादा है सरकार का मैनिफेस्टो में, समाज को बताइए कि हम दिव्यांग के लिए कितना प्रेम रखते हैं। और आपने विगत देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री सीएम पद का शपथ ग्रहण लेने उससे एक शाम पहले दिव्यांग जब हम लोग उनको मिलने गए कि आप नए सीएम चुन के आए हैं, आपके मैनिफेस्टो वजह से हम लोग भी आपको वोट दिए हैं, मगर देखिए उन्होंने अपना चश्मा खोल कर रोने लगा और रोते रोते कहने लगे मैं दिव्यांग में क्या करूँगा, जो कहूँगा, जो करना होगा करके दिखाऊंगा। अब बताइए उन्होंने जो वादा किया वो अब तक पूरा नहीं किया। हमारी डिमांड को तो छोड़ दीजिए। और दुर्भाग्य ये कि हमारे द्वारा जो सरकारी केंद्र हो या राज्य हो, जो स्कीमें योजनाएं चलाई जाती हैं, आज तक उसमें कोई तरह का प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो योजनाएं चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे 2500 तो ये बढ़ाने की बात थी, जो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरा ये कि हमारा राज्य निःशक्तता आयोग जो दिव्यांगजनों का न्यायालय होता है, अब हम लोग 12 लाख की आबादी में पाए जाते हैं। और बताइए इतनी बड़ी आबादी और 21 कैटेगरी है, इतनी बड़ी आबादी है। अब किसी के साथ कोई समस्या होता है समाज से या कोई दुर्व्यवहार का शिकार होता है, भेदभाव का शिकार होता है, अगर वो अपना न्याय और हक मांगने के लिए रांची जैसे राजधानी में आएगा और खोजेगा हमारा मुखिया कहाँ गया, न्यायालय अधिकारी कहाँ है, तो पता चलेगा वो 2 साल से खाली पड़ा हुआ, ताला लगा हुआ ऑफिस में। अच्छा शमशेर जी, एक सवाल है आपसे, अभी आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बहुत ही तकलीफ के साथ हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके अभी तक देखिए तो कुछ समाज के लोग आए सामने आकर के कुछ मदद किया हम लोगों तो को। धरने पर ना, धरने जी जी, लेकिन अपने जीवन में किस तरह से काम चला रहे हैं आप? बस यूँ ही समझिए कि किसी की दया हो जा रही है, कोई हम लोग को भीख दे रहा है कि भाई दिव्यांग ऐसा है, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं कर रहा है, टैलेंट रखने के बावजूद भी मुझे कोई नियुक्ति नहीं है सरकार, कोई दया कर दे रहा है, कोई थोड़ी मेहरबानी कर दे रहा है। और अपने हाथ में जो हुनर है हम लोग का, बस उसी से हम लोग दिनचर्या गुजार रहे हैं, घर परिवार को पाल रहे हैं। बाकी जिंदगी अगर देखा जाए तो सरकार के 1% भी लाभ अभी तक हम लोग नहीं उठा पाए। आपने डॉक्टर का डिग्री लिया है? जी, डॉक्टर का डिग्री लिया? हाँ जी, मैं PhD होल्डर हूँ अलीगढ़ से। जी, PhD होल्डर होने के बावजूद आप लोग को? हाँ, और उसके बावजूद भी इस जगह पर हम लोग धरने पे, अब इससे अंदाजा लगा। राउंड अप। देखिए आप PhD होल्डर हैं और ये आज धरने पर बैठने को मजबूर है, दिव्यांग हैं, PhD होल्डर भी हैं, अच्छे खासे तालीम भी इन्होंने लिया है, कितने लोग यहाँ जो है सो धरने पर बैठने को मजबूर है। आइए दिखाता हूँ इस धरने की स्थिति क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इन्हें खाना बनाना हो तो सब दिव्यांग लोग खाना बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं और ये अपनी स्थिति इतनी मांग है कि जो हेमंत सरकार जो आपने वादा किया था उस वादे को आप पूरा करें।